नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी ने बाबा केदारनाथ यात्रा को लेकर एक वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अभी शेयर किया है। इस वीडियो का शीर्षक दिया है भय मन का वहम है। लेकिन बात वहम की नहीं, तथ्यों की जाए तो एक सवाल उत्तराखंड की राजनीति में 7 नवंबर से बार बार जन्म ले रहा है। और सवाल क्या है? राहुल गांधी 3 दिन केदारनाथ यात्रा पर रहे। राहुल गांधी एक राजनीतिक व्यक्ति है, इसीलिए सवाल यह है कि राहुल गांधी की इस यात्रा से उत्तराखंड के कांग्रेसियों को क्या मिला? उत्तराखंड की कांग्रेस को कोई लाभ मिला सीधे या फिर सीधे नहीं तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर किसी भी तरीके से? उत्तराखंड की कांग्रेस को राहुल गांधी की यात्रा से क्या मिला, यह जानने की अगर कोशिश की जाए तो इसको जानने से पहले अल्मोड़ा में हाल ही में घटी एक घटना पर गौर देना पड़ेगा। यह कांग्रेस से जुड़ी हुई घटना है और यह घटना बताती है कि उत्तराखंड में कांग्रेस कहां पर खड़ी हुई है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा अल्मोड़ा गए। हाल ही में जब राहुल गांधी बाबा केदारनाथ की यात्रा पर थे, उसी समय उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा कुमाऊं की यात्रा पर थे। वैसे तो अल्मोड़ा उनका गृह जनपद है, इसी जिले की रानीखेत विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं वो, और रानीखेत विधानसभा सीट अल्मोड़ा में ही आती है। राजनीतिक तौर पर अल्मोड़ा को लेकर एक बात यह भी है कि इस विधानसभा सीट से 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के मनोज तिवारी जीते, यानी कि यहां पर कांग्रेस ठीक स्थिति में है तभी तो जीते। इससे पहले, क्योंकि 2017 में इससे पहले यह सीट बीजेपी के पास थी। अब कर्ण मेहरा अपने गृह जनपद की इसी कांग्रेस के खाते में ही अल्मोड़ा सीट पर अल्मोड़ा शहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के जिला संगठन का कोई आदमी नहीं पहुंचा। यह कमाल की बात है, यह कोई साधारण घटना नहीं है। कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष किसी शहर में जाकर, किसी जिले में जाकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और जिले का, पार्टी का कोई पदाधिकारी वहां पर मौजूद ना हो। क्यों मौजूद ना हो? कर्ण मेहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पूर्व दर्जा राज्य मंत्री बिट्टू कर्नाटक के कार्यालय में रखी। लेकिन अल्मोड़ा के कांग्रेस के जिला संगठन में गुटबाजी के कारण कर्ण मेहरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिले का कोई भी पदाधिकारी नहीं पहुंचा। यह बात उसके एक दिन बाद की है, जब राहुल गांधी बाबा केदारनाथ में आध्यात्मिक यात्रा से कांग्रेस के लिए राजनीतिक समीकरण साध रहे थे। देश में एक राजनीतिक माहौल बनाने के लिए राहुल गांधी बाबा केदारनाथ के दरबार में आए हुए थे और उसी दौरान उत्तराखंड में अल्मोड़ा में यह घटना घट रही थी। जब पत्रकारों ने इस बारे में कर्ण मेहरा से पूछा तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पुरानी गाड़ी है, मरम्मत में वक्त लगेगा। उन्होंने बहुत ही साफ साफ कहा कि आने वाले 6 से 7 माह में अल्मोड़ा की गुटबाजी को दूर कर दिया जाएगा, यानी लोकसभा चुनाव के बाद। क्योंकि वो 6-7 माह की बात कर रहे हैं और कुछ माह बाद ही तो लोकसभा का चुनाव है। अल्मोड़ा एक महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है, यह आरक्षित सीट है और कांग्रेस की पूरी राजनीति का दायरा ही इस वक्त जाति आधारित राजनीति पर टिका हुआ है। और कर्ण मेहरा कह रहे हैं कि अल्मोड़ा जिले में कांग्रेस की गुटबाजी को दुरुस्त करने में अभी 6 से 7 माह लगेंगे। क्या यह माना जाना चाहिए कि लोकसभा के चुनाव से लेकर अभी जो आ रहे लोकसभा के चुनाव में, इसको लेकर अल्मोड़ा में कांग्रेस की गुटबाजी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी? कर्ण मेहरा क्या ये मान के बैठे हुए हैं? और कर्ण मेहरा क्या गुटबाजी को इतने हल्के में लेते हैं? और ये गुटबाजी कोई आज की गुटबाजी नहीं है। उत्तराखंड में कांग्रेस की अनुशासन समिति करती क्या है, यह तो बड़ा रिसर्च का विषय हो सकता है। आप एक बात पर गौर कीजिए, दिवाली के बाद बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए 5 सीटों पर समीकरण साधने की पूरी तैयारी कर ली है। प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने तय किया है कि आउटसोर्स भर्ती में आरक्षण के नियमों का पालन करने के लिए पूरी सख्त हिदायत दी गई है, पूरी शक्ति बरती गई है। वर्तमान में ओबीसी को 14% आरक्षण का प्रावधान है आउटसोर्स भर्तियों में। बीजेपी 19 को देहरादून में, 21 नवंबर को हल्द्वानी में, 20 नवंबर को विकासनगर में और 22 नवंबर को नानकमत्ता में SC/ST जनप्रतिनिधि सम्मेलन करने जा रही है। जाहिर सी बात है, यह जातिगत समीकरणों को साधने की एक बड़ी कवायद है। 2024 को लेकर अभी हार और जीत का तो पता नहीं है,
किसके हिस्से में क्या आने वाला है यह भी पता नहीं है। अभी तो केवल घेरेबंदी हो रही है, अभी तो केवल तैयारी हो रही है, लेकिन बीजेपी पूरी तैयारी करती हुई मैदान में दिखती है, ऐसी तस्वीर उभर रही है। और इसके विपरीत कर्ण मेहरा ने कुछ माह पहले कहा था कि अक्टूबर माह में दशहरे से पहले उत्तराखंड कांग्रेस की कार्यकारिणी की घोषणा कर दी जाएगी। नई टीम पूरी तरीके से तैयार है, यह कर्ण मेहरा का कहना था। उन्होंने यह भी कहा था कि पार्टी संगठन की ओर से इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। पहली बार लोकसभा, विधानसभा और जिला स्तर पर प्रभारियों की नियुक्ति की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के करीब 250 से अधिक सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। कार्यकारिणी में इस बार उपाध्यक्षों की संख्या 30 से 40, महामंत्री 40 से 50 तक रह सकते हैं, जबकि सचिवों की संख्या का आंकड़ा जो है पूर्व की भांति ही 100 के पार जा सकता है। दशहरा बीतने के बाद अब दिवाली भी पार हो गई है, लेकिन कार्यकारिणी कहां है यह पता नहीं है। राहुल गांधी भी उत्तराखंड में धार्मिक यात्रा कर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के समीकरण साधने की कोशिश कर चले गए हैं, लेकिन उत्तराखंड में कर्ण मेहरा की टीम कहां है यह एक खोज का विषय है। इस बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है। हालांकि उत्तराखंड में कांग्रेस ने पहली बार कुछ बड़े काम किए हैं। प्रदेश के 11,000 से अधिक बूथों पर 21,000 कार्यकर्ताओं की टीम तैयार की गई है। 1,000 से अधिक मंडलम का गठन किया गया है। कर्ण मेहरा लगातार उत्तराखंड की बीजेपी सरकार पर गंभीर हमले कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी बगैर टीम के कैसे लड़ा जा सकता है, कैसे जीता जा सकता है, यह तो एक बड़ा सवाल है और बहुत सीधी सी बात है। और रही बात राहुल गांधी की यात्रा से उत्तराखंड की कांग्रेस को क्या मिला, इस सवाल के जवाब में यह कहा जा सकता है कि उत्तराखंड की कांग्रेस को तो अभी कुछ बहुत साफ साफ मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। आने वाले समय में क्या मिलेगा यह पता भी नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश की कांग्रेस को कुछ संकेत मिले हैं। कई लोगों का कहना है कि केदारनाथ धाम में पिछले दिनों राहुल गांधी और वरुण गांधी की जो मुलाकात हुई, चचेरे भाइयों की यह जो मुलाकात हुई, इस मुलाकात को बहुत हल्के में नहीं लिया जा सकता 2024 के संदर्भ में। वैसे मेरा मानना है कि वरुण गांधी की कांग्रेस में एंट्री हो ही नहीं सकती, राजनीतिक तौर पर यह संभव ही नहीं है। जो राजनीति का मनोविज्ञान है वो इसकी इजाजत ही नहीं देता है। राहुल गांधी के साथ साथ किसी भी दूसरे गांधी चेहरे को कांग्रेस में बहुत अधिक तरजीह दी ही नहीं जा सकती है, क्योंकि इससे पावर का संतुलन बिगड़ने का भय है। वरुण गांधी बहुत ही तेज तर्रार और बहुत ही अधिक महत्वाकांक्षी नेता है, यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है। इसी कारण बीजेपी में उनकी इतनी हालत चिंताजनक हुई है। जैसे बीजेपी की मौजूदा लीडरशिप वन मैन आर्मी की तरह काम करती है, इसी तरह कांग्रेस में भी राहुल गांधी को अकेले चेहरे के तौर पर आगे बढ़ाया जाता है। यह बहुत साफ सी बात है। भले ही उनके चेहरे पर कांग्रेस हारती जा रही हो, लेकिन राहुल गांधी का चेहरा ही एकमात्र ऐसा चेहरा है जिसको आगे रखा जाता है। इसीलिए वरुण गांधी की कांग्रेस में एंट्री इतनी आसान बात नहीं है, भले ही कुछ भी बात हो। लेकिन फिर भी अगर मान भी लिया जाए, क्योंकि बुरे दौर में बहुत से समीकरण इसलिए साधने पड़ जाते हैं कि चलो कुछ दिन बाद देख लेंगे, पहले आगे तो बढ़े। इसी समीकरण को ध्यान में रखते हुए अगर राहुल गांधी वरुण गांधी की एंट्री को हरी झंडी दे देते हैं और वरुण गांधी उत्तर प्रदेश से रायबरेली या अमेठी से चुनाव लड़ते हैं, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आएगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति के समीकरणों में बड़ा बदलाव आएगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इसीलिए कई लोगों का कहना है कि राहुल गांधी और वरुण गांधी की मुलाकात के बड़े मायने हैं बाबा केदारनाथ धाम में जो हुई है। वैसे भी राजनीति में कोई भी मुलाकात या फिर कोई भी संदेश यूं ही नहीं दिया जाता है। राहुल गांधी ने करीब 40 मिनट वरुण गांधी से अकेले में बात की है। यह बातचीत केदारनाथ धाम में वीआईपी हेलीपैड के रास्ते में पड़ने वाले मुख्य पुजारी निवास में हुई है। यानी ये योजनाबद्ध है, इस पर बात की जा सकती है, ये माना जा सकता है कि यह मुलाकात योजनाबद्ध है। वरुण गांधी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। इससे यह तो तय है कि उनके लिए बीजेपी में बहुत ज्यादा जगह बची नहीं है। उनके बीजेपी में करीब करीब दिन पूरे हो चुके हैं। और आप याद दीजिए, करीब 2 महीने पहले रायबरेली के संजय गांधी अस्पताल को लेकर वरुण गांधी ने एक चिट्ठी लिखी थी, और यह चिट्ठी बहुत महत्वपूर्ण है, इसके राजनीतिक संदेश है। वरुण गांधी के पिता संजय गांधी के नाम पर इस अस्पताल का शुभारंभ एक समय पर वरुण गांधी की दादी इंदिरा गांधी ने किया था। जब एक घटना हुई और इस एक घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अस्पताल को सील कर दिया गया, तो वरुण गांधी ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक को एक चिट्ठी लिखी। और चिट्ठी लिखकर क्या संदेश दिया? इस चिट्ठी में वरुण गांधी ने न सिर्फ अपनी दादी इंदिरा गांधी का जिक्र किया, बल्कि स्थानीय लोगों के अस्पताल को बंद करने के बाद होने वाली परेशानी का भी जिक्र किया। इस चिट्ठी के माध्यम से
राजनीतिक लोग, मैं बार बार कहता हूं कि कुछ भी गैर योजनाबद्ध तरीके से नहीं करते हैं। उनकी हर गतिविधि में योजना होती है। यही वजह है कि राहुल गांधी से मुलाकात के बाद यह चर्चा शुरू हुई है कि कांग्रेस वरुण गांधी के लिए एक दरवाजा खोल सकती है रायबरेली या फिर अमेठी में, उत्तर प्रदेश में। लेकिन ऐसा हो सकता है, बहुत सारे राजनीतिक पंडितों का कहना है, लेकिन मैं फिर कहता हूं कि होने को तो कुछ भी हो सकता है राजनीति में। जब बुरा वक्त होता है तो बुरे वक्त में ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो फैसले राजनीतिक तौर पर या फिर कैलकुलेशन के तौर पर फिट नहीं होते और फिर भी लेने पड़ जाते हैं। राहुल गांधी हो सकता है ऐसा फैसला ले ले, लेकिन राहुल गांधी की भविष्य की राजनीति के लिहाज से यह संभव नहीं लगता है कि वरुण गांधी कांग्रेस में एंट्री पा जाएंगे। बाकी कांग्रेस बुरे दिनों से गुजर रही है और बुरे दिनों में यह माना जाता है कि वक्त क्या फैसला करा दे, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।